गाज़ा, कहा जाए तो गाज़ा के जो बंधक हैं, उन्हें इज़राइल ने छोड़ दिया है। परंतु आज भी कहा जाए तो गाज़ा और इज़राइल के बीच में जो युद्ध है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। इज़राइल पूरी तरह से गाज़ा को अभी भी फ्री नहीं करना चाहता, पूरी तरह से उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसके बंधकों को कहा जाए तो गाज़ा के, उन्हें छोड़ दिया है, परंतु अभी कोई बातचीत नहीं हुई है कि गाज़ा को पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि गाज़ा को किस कारण से नहीं छोड़ा जा रहा है या उसे अभी भी फ्री नहीं किया जा रहा है। उसे एक है राज्य बनने या देश बनने के लिए क्यों मतलब है प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा, या कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों उसे मतलब है एक राज्य या इससे एक देश में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। और इज़राइल आज भी उस पर कब्ज़ा किए हुए है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है इस पर क्यों चर्चा नहीं कर रही है। तो इससे हम आगे है बात करते हैं। तो क्या हुआ कि जो न्यूज़ है कि बंधकों को घर वापस भेजा गया है। अभी हमने 1 महीने पहले देखा है कि जो बंधक हैं, जो बाहरी दबाव पड़ा था, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने भी कहा, और ब्रिटेन और जो फ्रांस के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने दबाव बनाया, इज़राइल पर दबाव बनाया इन लोगों ने। इज़राइल पर। तो क्या हुआ कि इज़राइल ने मतलब ये सहमति मान ली या शर्त मान ली कि हाँ, मैं गाज़ा के जो लोग हैं, उनके बंधकों को छोड़ दूँगा। परंतु अभी भी अगर कहा जाए तो गाज़ा के जो लोग हैं, उन्हें तो वापस भेज दिया, पर अभी भी कोई समझौता नहीं हुआ है, और वो भी 3 कारण हैं, इस वजह से समझौता नहीं हो रहा है। तो हाल ही की स्थिति की बात हम करें तो हाल ही की स्थिति, जो कि कुछ बंधक जो कि इज़राइल और हमास के बीच अस्थायी बातचीत के बाद रिहा किया गया है। मतलब इज़राइल और हमास के बीच में कुछ बातें हुई हैं, बातचीत हुई है, जिस वजह से जो कुछ बंधक थे इज़राइल के पास में, हमास के, तो उन्हें रिहा कर दिया गया है, वो भी 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस कदम का स्वागत भी किया। मतलब जब इज़राइल ने है इन बंधकों को छोड़ दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कहा जाए तो इस चीज़ का स्वागत भी किया है कि इज़राइल अब गाज़ा है से कहा जाए तो मतलब है जो भी आतंकवाद या कहा जाए उन्हें पूरी तरह से फ्री कर देगा। वहीं पर हम बात करें तो गाज़ा में जो युद्ध विराम या अस्थायी या स्थायी शांति समझौता नहीं हो सका। मतलब अभी भी जो इज़राइल ने बंधकों को छोड़ा है, फिर भी अभी गाज़ा और युद्ध विराम या स्थायी शांति का समझौता नहीं हुआ। अभी दोनों देशों के बीच में शांति जैसी कोई स्थिति नहीं आई है। अब पहला कारण क्या है कि अभी भी गाज़ा को फ्री नहीं किया जा रहा, उससे छोड़ा नहीं जा रहा है, उसे अभी मतलब बंधक बनाए हुए हैं। तो पहला तो सुरक्षा और भरोसे की कमी। इज़राइल को ऐसा लगता है कि जो हमास की गतिविधियां हैं, वो अभी मतलब उन्हें जो गाज़ा है उसे छोड़ने के बाद में भी हमास की गतिविधियां वैसी ही रहेंगी। तो क्या कहा गया है इसमें कि इज़राइल को अभी भी हमास की गतिविधियों पर भरोसा नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो हमास है, वो युद्ध विराम तोड़ने का आरोप भी लगाया है इज़राइल पर, कि इज़राइल नहीं चाहता कि युद्ध विराम हो, और दोनों पक्ष जो एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाते हैं। तो ये एक तो सुरक्षा की कमी, कि इज़राइल को लगता है कि हमास अपनी गतिविधियों को, जो भी आतंकवादी हैं गतिविधियां, उन्हें कम नहीं करेगा। भरोसे की कमी, तो ऐसा लगता है कि मतलब ये एक दूसरे पर हिंसा भड़काने जो मतलब ये कहा जाए कि जो इज़राइल है, वो उसे लगता है कि जो हमास है वो हिंसा भड़काता है, और वही हमास को लगता है कि इज़राइल हम हिंसा भड़काता है या हिंसा भड़काने का कार्य करता है। तो दूसरा कारण है राजनीतिक दबाव। राजनीतिक दबाव में अगर हम बात करें तो इज़राइल की आंतरिक राजनीतिक में कायदे अपने मांग की है। मतलब क्या है कि इज़राइल ने आंतरिक जो राजनीतिक है यहाँ पर, ये गलत है, हाँ, शर्त यहाँ पर है, शर्तों की मांग की है। तो अपनी शर्तों की मांग की है। हमास ने ये भी कहा है कि जो हमास पर बाहरी कुछ दबाव हो रहे हैं, जैसे ईरान, कतर आदि देशों का भी प्रभाव पड़ रहा है हमास पर,
और किसी भी नरमी को कमज़ोरी के रूप में नहीं देखा जाता है। मतलब दोनों देशों के बीच में जो भी नरमी बरती जा रही है, इसे कमज़ोरी के रूप में ना देखा जाए, ऐसा इज़राइल के द्वारा बयान कहा गया है। फिर हम आते हैं मानवीय संकट और नियंत्रण के सवाल को लेकर के। तो मानवीय संकट और नियंत्रण का क्या सवाल है? तो गाज़ा में भयंकर मानवीय संकट है। अगर हम बात करें तो जब से गाज़ा और इज़राइल के बीच में युद्ध हुआ है, तो 62 के थाउज़ेंड, हाँ, कहा जाए तो 62,000 के ऊपर जो कि लोग कहा जाए मर चुके हैं। तो ये एक मानवीय संकट है भयंकर। बिजली, दवा, पानी, इन सब चीज़ों की कमी देखने को मिली है गाज़ा में। इज़राइल चाहता है कि सुरक्षा व्यवस्था उसके नियंत्रण में रहे। वहीं पर हम बात करें, हमास चाहता है कि गाज़ा का पूर्ण स्थानीय शासन हमास के पास रहे। अब दोनों देश गाज़ा को चाहते हैं। तो ये कहा जाए तो इन दोनों में से कौन सा देश नियंत्रण करेगा, यह सवाल सबसे ज़्यादा अवरोध बना हुआ है। क्या इज़राइल करेगा, क्या हमास करेगा गाज़ा पर नियंत्रण? अब अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की हम बात करें तो क्या क्या प्रभाव पड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो अमेरिका और यूरोप ने चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों मतलब देशों ने कहा है कि तत्काल युद्ध विराम की अपील की जाए, दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम किया जाए। मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर के आलोचना की है कि जो मानव के अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन हो रहा है इन दोनों युद्धों के बीच में। अरब देशों ने भी आक्रोश दिखाया, जैसे मिस्र है, जॉर्डन है, आदि देशों ने इज़राइल की निंदा की है। हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है, UN और भी जो भी है संयुक्त राष्ट्र में जितने नाटो जैसे ये सारी चीज़ें संयुक्त राष्ट्र होती हैं। तो इसमें यूएनए ने कहा है कि मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील की है। मतलब यूएनए ने गाज़ा में मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि स्थायी समाधान के लिए राष्ट्रीय नीति पर जोर दिया है कि जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकाला जाए जिससे कि गाज़ा और इज़राइल के बीच में युद्ध समाप्त हो, और जो राष्ट्रीय नीति है उस पर भी जोर दिया है कि ये चीज़ें जल्दी समाप्त की जाए। अब इसमें भारत की क्या प्रक्रिया रही है कि भारत ने हमास के साथ में कैसे गाज़ा के साथ में कैसे संबंध बनाए, गाज़ा को कौन कौन सी चीज़ें हैं भिजवाई हैं, या किस तरह से ये जो इज़राइल और गाज़ा के बीच में युद्ध को समाप्त करने की बात कही है। तो भारत के नागरिकों की सुरक्षा और हिंसा रोकने की अपील की है। भारत ने क्या कहा है कि जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा और जो हिंसा हो रही है इसे रोकने की उन्होंने बात की कि नागरिकों की सुरक्षा की जाए और हिंसा है उसे रोक दिया जाए। गाज़ा में फंसे लोगों को जो राहत सामग्री, दवाई भी भेजी। भारत ने क्या किया है, जो गाज़ा में फंसे हुए लोग हैं उन्हें राहत सामग्री और दवाएं भी भेजी है। भारत ने ये भी कहा है कि आतंकवाद के हर रूप का वो विरोध भी करते हैं। अगर आतंकवादी मतलब बढ़ेगा तो वो हर एक तरह से उस चीज़ का विरोध करते हैं। हमास के हमास के जो लोग हैं उन मतलब जो आतंकवादी लोग हैं उनकी निंदा की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि नागरिकों पर हमला ना करने की बात भी कही। मतलब जो हमास में आतंकवादी है उस पर मतलब है निंदा भी की है, और कहा जाए तो नागरिकों पर जो हमला हो रहा है उसकी भी बात कही है। भारत, इज़राइल और फ़िलिस्तीनी दोनों से संबंध बनाए रखना। भारत कहा जाए तो सभी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखता है। तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों देशों के साथ में कहा जाए तो अच्छे संबंध बनाए रख रहा है। इज़राइल से रक्षा और तकनीकी चीज़ें मतलब है प्राप्त कर रहा, और साथ ही साथ फ़िलिस्तीन की बात की जाए तो मानवीय विकास और सहायता दी जा रही है, वो भी फ़िलिस्तीन को। अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने कौन सी भूमिका निभाई है फ़िलिस्तीन और इज़राइल को लेकर के? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत ने शांति की बात की और संवाद के जरिए समाधान का समर्थन भी किया। कहा है कि दोनों देशों के बीच में शांति हो और संवाद किया, बातचीत की है, और समाधान का जो समर्थन है वो भी किया है। दोनों राष्ट्र समाधान मतलब दोनों देशों के बीच में समाधान किया जाए और युद्ध को रुकवाया जाए, इसका समर्थन भी दोहराया है ताकि इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों देशों के बीच शांति हो और सुरक्षा मिल सके दोनों देशों को।
तो भारत की ये सारी भूमिकाएं थी, भारत ने ऐसे ऐसे कार्यों को किया है। फिर हम बात करते हैं मुस्लिम देशों की प्रतिक्रियाओं को लेकर के कि मुस्लिम देशों ने कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं की हैं। तो अरब देशों ने नाराज़गी जताई है, जो अरब देश है उसने मतलब नाराज़गी जताई है और निंदा भी की है इजराइल की। कहा है कि नागरिकों पर हमला, जो कि नागरिकों पर जो हमला होता है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना जाता है और इजराइल यही चीज़ कर रहा है, नागरिकों पर हमला। कतर ने ये मतलब है बताया है कि हमास और इजराइल के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। कतर ने क्या किया है, इजराइल और हमास के बीच बातचीत करके मध्यस्थता युद्ध को रुकवाने की या रुकवाने में भूमिका निभाई है, परंतु पूरी तरह से युद्ध अभी भी नहीं रुका है। मिस्र ने राफा बॉर्डर से क्या किया है कि गाज़ा को राहत सामग्री जैसे एम्बुलेंस ये सारी चीज़ों को भिजवाया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि गाज़ा में स्थायी समाधान के बिना सुरक्षा संभव नहीं। अगर स्थायी मतलब समाधान चाहिए या सुरक्षा चाहिए लोगों को, तो हमास और जो इज़राइल है उनके बीच में समाधान निकलना चाहिए या दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम होना चाहिए। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप एर्दोआन, इन्होंने भी कहा है कि इज़राइल को कब्ज़ा करने वाला देश, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इज़राइल पर कि इज़राइल जो है वो कब्ज़ा करता है देशों के ऊपर। वहीं ईरान ने ये भी कहा है कि गाज़ा पर हमला करना अगर बंद नहीं किया तो क्या होगा, क्षेत्रीय युद्ध हो सकता है इज़राइल के साथ में। अब जो इस्लामी सहयोग संगठन OIC की बैठक भी हुई, इसमें सारे इस्लामिक देश होते हैं, तो इसमें क्या हुआ है कि बैठक हुई है कि गाज़ा के युद्ध को समाप्त किया जाए। OIC जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म ये है, ने आपात में बैठक बुलाई है। तो कहा जाए तो हाल ही में कहा जो मुस्लिम संगठन जो है सहयोग संगठन की बैठक भी है बुलाई है। इसमें क्या है कि जो मुस्लिम देश ने संयुक्त बयान जारी किए, उन्होंने कहा है कि गाज़ा में जारी जो युद्ध अगर तुरंत रोका ना गया तो स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की दिशा में कदम उठाया जाएगा। जो फ़िलिस्तीन है उसे एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाएगा अगर जो फ़िलिस्तीन है उसने युद्ध ना रोका। तो ये एक इस्लामिक है संगठन होता है, तो ये एक कहा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC। अब इसमें बात सबसे पहले मेन बात तो इम्पोर्टेंट यही है कि गाज़ा पर कोई प्रतिक्रिया होगी या नहीं होगी। अब इस पर हम है अगर बात करें तो इजिप्ट कतर जैसे देशों ने वार्ताएं मतलब बातचीत की है कि आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी ली है, कि बातचीत भी की है और साथ ही साथ जो युद्ध विराम करने में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। विश्व समुदाय इस प्रक्रिया को समर्थन दे रहा है। जो विश्व में समुदाय हैं जैसे UNA हो गया और भी बहुत सारे संयुक्त राष्ट्र, नाटो और जितने भी SCO संगठन है, उन्होंने कहा जाए समर्थन दिया है कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता हो जाए। इजराइल ने यह भी कहा है कि प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए वो तैयार है, हालांकि कुछ हिस्सों में अभी भी विवाद है। उसे लगता है कि अभी भी आतंकवाद बढ़ रहा है और उसके देश पर कहा जाए तो मतलब खतरा हो सकता है। तो इजराइल की क्या प्रतिक्रिया रही, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इजराइल की प्रतिक्रिया ही हो है मतलब इस वक्त। तो हम बात करें इजराइल की क्या प्रतिक्रिया है, तो सुरक्षा पर बड़ा रुख मतलब कड़ा रुख। इजराइल ने कहा जाए तो इजराइल ने कहा है कि सुरक्षा पर वो कड़ा रुख देखेगा। अगर सुरक्षा नहीं होगी तब तक कि गाज़ा के साथ में युद्ध जो मतलब है करना नहीं बंद करेगा। तो इजराइल ने ये कहा है कि हमास की पूरी तरह मतलब जो हमास में जो आतंकवाद है वो पूरी तरह समाप्त होने पर कार्रवाई जारी रहेगी। जब तक कि पूरी तरह से आतंकवाद को समाप्त नहीं कर दिया जाएगा तब तक कि ये युद्ध मतलब या कहा जाए कि हमास को पूरी तरह समाप्त होने तक, या ये भी कहा जाए कि जो हमास को तब छोड़ा जाए गाज़ा को तब छोड़ा जाएगा जब आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन जो कि नेतन्याहू जो कि इजराइल के कहा जाए प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये भी जवाब दिया है जब तक कि गाज़ा से आतंकवाद समाप्त नहीं होता युद्ध विराम संभव नहीं है। युद्ध विराम की शर्तें भी कुछ बताई हैं कि स्थायी युद्ध विराम तभी होगा जब हमास पूरी तरह से हथियार
डाल दे और हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल सकता। हमास कहा जाए तो वो अपने में झुकना नहीं चाहता और इज़राइल चाहता है कि वो पूरी तरह से झुक जाए। और यहाँ गाजा है, गाजा। और गाजा के शासन किसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के हिसाब से गाजा का शासन किया जाए और जो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र के हिसाब से मतलब या अधीन होकर के गाजा का शासन चले, जिससे कि आतंकवाद को समाप्त किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के क्या जवाब हैं? तो संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों की आलोचना पर इजराइल ने कहा है, जो संयुक्त राष्ट्र और जो यूरोप देश ने आलोचना की है इजराइल की, तो उस पर इजराइल ने जवाब दिया कि हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है, हर देश आत्मरक्षा कर सकता है। इजराइल ने अमेरिका का समर्थन पाने की कोशिश भी तेज की है कि जो अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को सुरक्षा सुनिश्चित करने का हक है। मतलब इजराइल ने कोशिश की है कि अमेरिका का समर्थन पा सके और अमेरिका ने भी कहा है कि जो इजराइल है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का हक है, वो अपनी सुरक्षा किसी भी तरीके से सुनिश्चित कर सके। तो ये मतलब इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि जब तक कि मतलब आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, या कहा जाए तो जो मतलब है हमास है पूरी तरह से हथियार नहीं डालेगा, तब तक कि युद्ध विराम नहीं हो सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो बंधकों की वापसी एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। सकारात्मक संकेत क्या हो सकता है कि मतलब जो युद्ध विराम हो सकता है, जो मतलब बंधकों को छोड़ा है तो शायद है गाजा को भी स्वतंत्र कर दिया जाए, तो ये एक सकारात्मक संकेत मान सकते हैं। साथ ही साथ स्थायी शांति के लिए विश्वास, मानवीय राहत और राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। अगर हमें स्थायी शांति चाहिए तो क्या होगा, विश्वास होना चाहिए, मानवीय राहत होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मध्यस्थता से ही ठोस समाधान संभव है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मध्यस्थता कराएगी इजराइल और हमास के बीच, हमास के बीच, तो क्या होगा कि जो समाधान है या दोनों देशों के बीच में जो युद्ध है वो विराम हो सकता है। थैंक यू।